Hello everyone, good morning. Very welcome to the Wi-Fi study channel which is a part of Fun Academy। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से यहाँ पर आप सभी के साथ आपके क्लास में जुड़े हुए हैं। चलिए एवरीवन, तो यहाँ पर आप लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, वेरी गुड। चलो, तो आज हम लोग यहाँ पे कैलेंडर की कुछ ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रहेगी, आप लोगों को कई सारे चीज़ें सीखने में हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग का ये जो मॉक टेस्ट वाला दिख रहा है ना, ये मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मॉक टेस्ट आप लोग का रहेगा रात को, आज रात को मतलब डेली हमारी जो क्लास रहती है रात को, इवनिंग वाली, ठीक है, 9 बजे से। उसमें अभी हम लोगों ने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोग मेरे साथ उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। रात को 9 बजे का टाइमिंग रहेगा डेली का, ठीक है ना। जो लोग भी जुड़ना चाहें यहाँ पे जुड़ सकते हैं। कॉम्बैट आप लोग का, आप लोग देख सकते हो कॉम्बैट टेस्ट जो होता है आप लोग को एवरी संडे, ठीक है, दोपहर 12 बजे रितिका 10 आप लोग कोड लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ब्लैक मैजिक वाला, गाइज आपका सुबह रहता है 6 बजे से और रात को आपकी क्लास रहती है 9 बजे से, ठीक है। ये रात की क्लास आपकी 9 बजे से रहती है ना। तो इसमें भी आप लोग एडअप हो सकते हो। और फ्री क्लासेस में अभी आप देख सकते हो मॉर्निंग में 11 बजे का टाइमिंग है, ठीक है, और शाम को 4 बजे आप लोगों का टाइमिंग रहता है फ्री क्लासेस का, रात को 8 बजे और रात को 10:10 पर, ठीक है। तो चेक कर लीजिए आप लोग अपना टाइमिंग, जो टॉपिक वाइज है क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे जो भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो के नीचे, उसे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं आप लोग, नाम से भी अगर डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे रितिका तोमर आप लोग नाम सर्च कर लो, ठीक है, ये नाम आप लोग सर्च करोगे ना तो बन जाएगा, ठीक है। ये नाम आप लोग रितिका तोमर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स एसएससी में और रेलवे में भी मेरा स्टार्ट हो रहा है, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एसएससी और रेलवे के कोर्सेज पे भी जुड़ सकते हो। कोड क्या लगाओगे? रितिका 10, RITIKA10। इस कोड को और कॉइन्स को जैसे ही आप पुटअप करोगे आपका अमाउंट 20% तक लेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे रितिका 10 कोड आप लोग लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अभी रेडी वाला कमेंट कर दीजिए, फॉलो कर लेना। प्रोफाइल को फॉलो करने के लिए इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि फ्री क्लास को आप तभी ज्वाइन कर पाएंगे जब आप लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रेडी रेडी एवरीवन। चलो, देखो भाई, सबसे पहले कैलेंडर में जो बेसिक चीजें हैं वो तो आप सबको पता ही है ना। कैलेंडर में बेसिक वैल्यूज तो आपको पता ही रहती है कि कैसे हम लोग मतलब कैलेंडर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। दिन है, हमारे महीने हैं, सप्ताह है, ठीक है, और अगर हमें वर्ष निकालना है, सेंचुरी निकालना है, ये सारी चीजें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आप लोग को अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिए और मुझे यहाँ पे बताइए कि यहाँ पर आप लोग जैसे लीप ईयर, सबसे पहले लीप ईयर फाइंड करने की बात आती है, तो लीप ईयर किस तरीके से फाइंड करते हैं बताओ। कौन सा साल जो है वो लीप ईयर होता है, कैसे पता चलेगा हमें? कौन सा साल है जो लीप ईयर है, पता कैसे चलेगा? कौन सा वर्ष लीप ईयर है, ये कैसे पता चल पाएगा? जो भी ईयर है हमारा वो पर्टिकुलरली लीप ईयर है या नहीं, वो पता कैसे चलेगा वो बताइए। 4 से डिवाइड करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करके जो भी हमारा, अच्छा आप लोग इसको बताइए ये लीप ईयर है या नहीं। जैसे मैंने आपसे पूछा 1964 है, तो लीप ईयर है या नहीं। और अगर मैंने आपसे कहा 1900,
73 लीप ईयर है या नहीं? कौन सा वाला इनमें से लीप ईयर है? इन दोनों में से अगर बात की जाए 1964 और 1973, तो पता कैसे चलेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं? बताओ। इनमें से अगर पता करना हो कि कौन सा वाला लीप ईयर है तो कैसे पता चला करेंगे? 4 से पूरी तरीके से ही डिवाइड होना चाहिए। हाँ, सेंचुरी के लिए अलग रूल है, वो मैं बता दूंगी, लेकिन ये लीप ईयर वाला जो है वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो 1964 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है ना। लास्ट की दो संख्याओं को, लास्ट की 2 डिजिट्स को देख लिया करो। ठीक है, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स हमारी डिवाइड हो रही हैं तो हो जाएगा, और लास्ट की 2 डिजिट्स अगर डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं ऑड डेज, तो ऑड डेज कैसे फाइंड करते हैं? ऑड डेज यानी कि हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। कैसे पता करें कि कौन सा दिन है विषम? ऑड डेज का मतलब है विषम दिन। कैसे पता करें कि कौन सा देश हमारा विषम है? विषम दिनों को एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं, ऑड डेज भी कहते हैं, अतिरिक्त दिन भी कहते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी पता होना चाहिए। हाँ, अगर सेंचुरी नहीं है तो 4 से डिवाइड होता है, सेंचुरी है तो फिर 400 से डिवाइड होना बनता है, रूल है 400 से डिवाइड होने का। ठीक है, चलिए बन गया। 7 से डिवाइड करने के बाद ऑड डेज हम निकालते हैं डिवाइड बाई 7। दोनों चीजें एक साथ लिख रही हूँ जिससे कि पता चल जाए आपको कि कौन सा डिवाइड बाई 4 है, कौन सा डिवाइड बाई 7 है। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है ना। तो डिवाइड बाई 7, अगर आपसे पूछा जाए 22 दिन है तो ऑड डेज कितने होंगे? 22 दिनों में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, बता सकते हो? 22 दिन है अगर आपके पास तो ऑड डेज कितने होंगे वहां पे? चलो देखो, अगर 7 से डिवाइड करोगे ना 22 को, तो आपके पास सिर्फ एक ही बचेगा शेष दिन, क्योंकि 21 तो 7 की टेबल में चला जाता है। 21 तो चला ही जाता है। हम्म। हाँ, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? 1 आएगा, 1। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर मान लीजिए, जो मैंने आपको बताया वही चीज है कि 7 से डिवाइड करके जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है, यानी कि शेषफल बचता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑड डेज कहते हैं। ठीक है। आप ये देख लो भाई, ये लिख लो चाहे इसको याद कर लो, क्योंकि ये काम आने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए लीप ईयर है तो 366 दिन होते लीप ईयर में। अगर आपसे कहा जाए नॉर्मल ईयर है तो 365 दिन होते नॉर्मल ईयर में। ठीक है। आप डिवाइड कर लो, अगर 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन शेष बचता है, और 366 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 दिन। यानी कि ये आप याद कर सकते हो कि नॉर्मल ईयर में एक ही शेष दिन होता है, लीप ईयर में 2। नॉर्मल ईयर में 1, लीप ईयर में 2। तो ये याद हो जाएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है। बताइए। हाँ, ये याद हो जाएगा ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना आप लोग का, कंप्लीट हो जाएगा। हम्म। चलो ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसमें लीप ईयर, वही चीज है, वो सारी चीजें आपको बताइए। एवरी ईयर विच इज डिवाइडेबल डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, एक और डेज रहता है। लीप ईयर में 2 और डेज रहते हैं। ये सारी चीजें बताइए, आपस में बातें मत करिए आप लोग। चलिए फिलहाल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका आंसर अगर आप निकाल पाओ तो निकालो, फिर मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं बता दूंगी। निशांत या जो कोई भी है आपस में बातें कर रहे हैं, प्लीज कृपया करके थोड़ा सा बातें मत करिए। कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ लो, अच्छा रहेगा। आता तो है नहीं वैसे भी, तो पढ़ लो, अच्छा ही रहेगा। चलिए हो गया, बताओ। देखो, ये पहला टाइप है गाइस, फर्स्ट टाइप। ठीक है,
ये हमारा फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप का मतलब है यहाँ अगर दिया जाता है आपसे, आप पहले मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन पे सभी लोग कि ये आपसे आगे फ्यूचर में आने वाली डेट पूछ रहा है, ये आपसे बैक डेट पूछ रहा है, बस इतना बता दो मुझे। ये आपसे फ्यूचर में आने वाली डेट पूछ रहा है या बैक डेट? बोलो। 1996 को इन्होंने दे रखा है, मंडे था। इन्होंने पूछा है 1997 को कौन सा दिन होगा, यानी आपसे फ्यूचर वाली डेट पूछ रहा है, एक साल बाद वाली डेट पूछ रहा है। तो आपका यहाँ पर रूल यही होता है, ये हमारा रूल है, ठीक है, कि अगर आप लोग लिख लेना सेम डेट हो, मान लो सेम मंथ हो, सिर्फ बीच में एक साल की गैपिंग आ रही है, तो हमें इसमें पेन की जरूरत नहीं है, ओरली निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? +1, ठीक है। आगे की डेट पूछ रहे हैं ना, तो हम लोग +1 करेंगे इसमें। पीछे की डेट पूछेगा तो हम लोग इसमें -1 कर देंगे, ठीक है। फिलहाल आगे की डेट पूछ रहे हैं तो हम लोग +1 कर देते हैं, एक साल की गैपिंग हो तो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि अगर बीच में नॉर्मल ईयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, +1 करते हैं। लीप ईयर है तो +2 करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर नॉर्मल ईयर है तो +1, लीप ईयर है तो +2, ठीक है। अगर नॉर्मल ईयर है तो +1, लीप ईयर है तो +2, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये देखो ध्यान से, 1996 एक लीप ईयर होता है, ठीक है। तो मैंने कहा था नॉर्मल ईयर है तो +1, लीप ईयर है तो +2, तो जिनका आंसर ट्यूसडे आ रहा है उनका गलत है, आंसर वेडनेसडे आएगा। क्यों? क्योंकि 1996 तो एक लीप ईयर होता है ना, तो फिर आप लोगों ने गलत कर दिया, ठीक है। चलिए, +2 आएगा इसमें, मतलब वेडनेसडे सही होगा इसका आंसर, जैसे ट्यूसडे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ओके। अब मान लो ऐसा ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ करने के लिए सेम, तो आप लोग इसको सॉल्व करना, निकालना, ठीक है, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। अगर मान लीजिए दिया गया है कहीं पे 5 मार्च 2008 को अगर मंगलवार था, तो आपको ये बताना है कि 5 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा, बताइए। 5 मार्च 2008 को मान लो अगर ट्यूसडे है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 5 मार्च 2009 को फिर कौन सा दिन होगा, बताइए। गलती करने के बाद ही समझ में आता है ना। बन गया? देखो, अब इसमें भी कई सारे लोग गलती कर रहे हैं, जैसे कि मैं कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ कि कई सारे लोग यहाँ पर भी गलती कर रहे हैं, है ना, गलती हो रही है इसमें। ठीक है। देखो इसमें गलती क्या हो रही है, क्योंकि आप लोग इसमें भी लीप ईयर कंसिडर कर रहे हो। मैंने बोला था लीप ईयर बीच में अगर आएगा ना तो ही +2 किया जाएगा, हर जगह आपको लीप ईयर कंसिडर नहीं करना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, 5 मार्च से तो आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 मार्च, तो ये जो 2008 की 29 फरवरी है, ये तो बीच में इंक्लूडेड है ही नहीं, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, ये तो इंक्लूडेड नहीं है ना। तो 2008 की फरवरी कहाँ बीच में आई? फरवरी बीच में आती तब तो हम लोग +2 करते, फरवरी बीच में आई नहीं, इसीलिए तो ये क्वेश्चन करा रहे हो ताकि समझ में आ जाए। फरवरी नहीं आई है बीच में ना, तो ओनली +1 ही होगा, वेडनेसडे ही इसका आंसर आएगा। तो आप लोग अगर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, थर्सडे आंसर जितने भी लोग दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं वैसे तो, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देती हूँ इसी में, तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे लिखा है 15 अगस्त 1988 को, अगर मान लीजिए सोमवार था, मंडे था, आपको बताना है 15 अगस्त 1990 को कौन सा दिन होगा, बताइए।
सेम डेट है, सेम मंथ है, +1 करते जाइए बस। अरे मोरी मैया समझ गए ना? चलो ठीक है। अब बताओ इस वाले में क्या आएगा। देखो, पहली चीज 1988, ठीक है, ये जो है आपका लीप ईयर तो है, लेकिन स्टार्टिंग 15 अगस्त से हुई है, तो इसमें लीप ईयर नहीं माना जाएगा। इसका जो है फरवरी 29 वाला, वो तो निकल गया, तो ये लीप ईयर नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है, सिर्फ +1 करेंगे। तो 1988 से 89 तक +1, और फिर 89 से 90 तक एक और 1, क्योंकि 90 पूछा गया ना, तो इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा सिर्फ। तो फिर से ही वेडनेसडे ही तो आया, फिर से भी तो वेडनेसडे ही आया। थर्सडे गलत है, वेडनेसडे सही है। बार बार बता रही हूँ फिर भी गलती कर रहे हो वही वाली, ठीक है, बार बार बताने पर भी वही वही गलती कर रहे हो आप लोग। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, अभी और समझ में आ जाएगा, करना, ठीक है। बताइएगा, 28 अगस्त 1998 मंडे था, तो आपको बताना है इफ 28 अगस्त को अगर आपसे पूछा जाए 2002 को कौन सा दिन होगा, तो क्या बताओगे, बताइए। अगर 28 अगस्त 1998 को मान लीजिए मंडे है, तो आपको बताना ही है कि 28 अगस्त 2002 को कौन सा दिन है, निकालिए। हाँ, 15 फरवरी होता तो फिर हम लोग ले लेते, 15 फरवरी होता ना तो फिर हम लोग 1998 का लीप ईयर लेकर चलते, 29 तारीख के पहले का होना चाहिए। हो गया। देखो आप यहाँ पे 1998 से शुरू करो ना, पहले वाले को तो लेना नहीं है, ये तो चला गया, बीच में पड़ेगा 1999, 2000, 2001 और फिर 2002, ठीक है। तो 1998 से स्टार्ट किया हमने, लेकिन पहले वाले को तो हमें कभी लेना नहीं है, क्योंकि 1998 से 89 तक ही एक साल पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले को हम लोग कभी लेते नहीं है। अब अभी बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले पढ़ाते समय, नॉर्मल ईयर में एक ही शेष दिन होता है, और लीप ईयर में हमेशा 2 शेष दिन होते हैं आपके पास। तो ये नॉर्मल ईयर है 1, लीप ईयर में 2 हमारे पास शेष दिन होंगे, कुल मिलाकर हमारे पास बचेंगे 5। तो आगे की डेट निकालनी तो हम लोग 5 ऐड कर सकते हैं, मंडे में 5 ऐड कर देंगे तो सैटरडे आएगा आपका आंसर। फ्राइडे गलत हो गया ना आप लोगों का, फ्राइडे गलत है, सैटरडे सही है, ठीक है। बार बार गलत हो रहा है ना, तभी तो कह रही हूँ सीख लो। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, अगर पीछे की डेट पूछे तो बताओ। यहाँ पे 9 फरवरी 2005 की दे रखी है, और 9 फरवरी 2004 की पूछी गई, बताओ। हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि आपको 2005 की देकर 4 की पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन
2004, ध्यान से देखिए, लीप ईयर होता है। लीप ईयर की वजह से क्या करना पड़ेगा बताओ, है ना? लीप ईयर की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, ये देखो, लीप ईयर की वजह से आपको इसमें क्या करने पड़ेंगे, जैसे 2005 का दे रखा है, ठीक है, पूछा कब का है आप लोगों को, 2004 का, -2, -2, ठीक है। क्यों -2? इसीलिए क्योंकि 2004 लीप ईयर है। मंगलवार में 2 घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, संडे। संडे आपका सही जवाब है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ जाता है। अब आता है ये वाला टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 का क्वेश्चन है ये। अगर मान लीजिए आज का दिन सोमवार है तो 64 डेज के बाद कौन सा दिन होगा वो बताना है। आप 9 बजे आया करिए क्लास में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का तैयारी कर लीजिए, रात को आकर के 9 बजे क्लास रहती है, ठीक है। अभी अलग से फिलहाल कोई क्लास नहीं हो पाएगी, 9 बजे क्लास आप डेली करिए, वहाँ पे आपकी हो जाएगी तैयारी। बस इतने सारे कमेंट्स मत करिए प्लीज़, बस इतने सारे कमेंट्स नहीं करना, ठीक है। रात को आया करो 9 बजे वाली क्लास में, रात में आपकी तैयारी हो जाएगी। 9 बजे डेली रहती है रेगुलर क्लास इसी चैनल पर प्रिपरेशन करने के लिए। बताओ, तो जब भी ऐसे नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप बस उसको 7 से डिवाइड करो, जो भी आपका ऑड डेज बचे बस आप उसी में ऐड कर दो, तो यहाँ पे ट्यूसडे आंसर आएगा आपका, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए 35 दिन बाद क्या होगा, 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो क्या बताओगे, 35 डेज बाद। अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि 35 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, तो फिर अगर 35 डेज के बाद पूछता कि 35 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा, तो फिर क्या क्या आ सकता है वहां पे, तो 35 को 7 से डिवाइड करते 0 आता है ना, सेम टू सेम डे आएगा, सेम, 0 मतलब सेम डे, ठीक है, 0 का मतलब है सेम डे, वही का वही। अच्छा, एक और क्वेश्चन करें, आप इसका बताइए। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डेट चेंज हो गई है, फिर अभी मंथ भी चेंज होगा, ईयर भी चेंज होगा। पहले हम लोग सेम डेट वाला क्वेश्चन कर रहे थे, अब यहाँ पे डेट बदल गई, तो डेट बदल गई है और आगे की डेट पूछ रहा है या पीछे की, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पहले बताओ, फिर मैं आपको ये तरीका सिखा दूंगी कैसे करते हैं। तो आगे की डेट ये पूछ रहा है या पीछे की डेट पूछ रहा है वो बता दो। नहीं, पूरी गेमिंग जी अभी नहीं हुई है भाई, पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पढ़ाई करिए और वही पढ़ाई के ही सवाल पूछिए। चलो, आगे की डेट पूछ रहा है ना, हाँ। अब आगे की डेट पूछा अगर मान लो, तो आप लोग पहले वाली डेट को कभी इंक्लूड करोगे नहीं। इंक्लूड का मतलब है जून के 12 दिन हटा देने, आपको डिलीट कर देने, क्योंकि वो हो चुके हैं, ठीक है, मतलब उसकी डेट दी गई है ना, तो फिर वो हो चुका है। तो जून के 12 दिन हटा दो, किस में से, 22 में से। तो 22 में से अगर 12 दिन चले गए तो 10 ही दिन तो बचे, 10 को 7 से डिवाइड कर लो, कितने बचेंगे, 3 दिन, ठीक है, 3 दिन शेष। तो सैटरडे में 3 जोड़ेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे तो वैसे भी आएगा इसका आंसर, फिर से ट्यूसडे आ रहा होगा। आगे की डेट निकालने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है। पहले वाली डेट को हम लोग कभी इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें देखो, मैं इसमें आप लोग को कुछ और क्वेश्चंस देती हूँ, तो आप लोग वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे 10 मार्च को, मान लीजिए अगर सोमवार है, तो आपसे पूछा जाए 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, बताइए। यदि 10 मार्च को मंडे का दिन है, आगे की डेट पूछ रहा है, तो 21 अप्रैल को आप लोगों को बताना है यहाँ पे कौन सा डे निकल के आएगा। हम्म
निकला। 10 मार्च का दे रखा है, 21 अप्रैल का निकालना है। 10 मार्च को आप इंक्लूड मत करना, मार्च के जो भी दिन बच रहे हैं वो वाले ले लो, 10 मार्च को इंक्लूड मत करना बस। चलो देखो, ये है आपका 10 मार्च, इसको हम लेना नहीं है, आगे की डेट पूछते तो ये वाली तो लेते नहीं है, है ना। तो अब मार्च में हमारे पास बचे 31 में से 10 चले गए, तो 21 मार्च में बचे और 21 अप्रैल के लेने हैं। 7 से आप कितना भी डिवाइड कर लो, दोनों ही कट जाएंगे, 0 बचेगा, तो यानी कि मंडे का मंडे ही रहेगा, सेम डे। आ गया समझ में, बोलो आया किसी का? मंडे आ रहा था, वेडनेसडे गलत है, मंडे होगा मैडम, मंडे सही है, सेम सही है, सेम डे, हाँ सेम डे ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड और क्वेश्चन दे देते हैं करने के लिए ना, जिससे कि समझ में आए आपको। मान लो यहाँ पे दिया गया है, अगर, ठीक है, पंद्रह जुलाई को कौन सा दिन होगा, निकालिए। 10 मार्च का दिन दिया है, 15 जुलाई का निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? 10th ऑफ द मार्च का दे रखा है, 15 जुलाई का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हाँ इस वाले क्वेश्चन में अभी कराऊंगी तो देख लेना दोबारा से। कोई बात नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, अगर गलत कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा वो सही। है ना। चलो देखो, अब यहाँ पे दिया है 10th मार्च, ठीक है, 10th ऑफ द मार्च, है ना। तो 10th मार्च का मैंने कहा था आप लोग को लेना नहीं है, तो मार्च में दिन कितने बचे हमारे पास? भाई यहाँ पे पहले वाला हम लेते नहीं है कभी भी, क्योंकि 10 मार्च की डेट यहाँ पे दे रखी है, तो वो हट गई, डिलीट कर दो उसको, वो नहीं बचा, वो वहां पे हमें कोई लेना देना नहीं। अब हम मार्च के कितने दिन बचे हुए हैं वो ले रहे हैं ना, बचे हुए दिन ही तो निकाल रहे हैं, शेष दिन। 21 मार्च में बचे, अप्रैल में होते हैं 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में हमें सिर्फ उतने लेने जितने यहाँ लिखे हुए। यही तो आएगा कैलकुलेशन, चेक करो कितने लोगों का ऐसा है। 21 चला गया पूरा, कुछ भी नहीं बचा। 7 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे 2 और यहाँ 14 चले जाएंगे तो 1, तो आपके पास बच रहे हैं 8। 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1, यानी आप मंडे में 1 ऐड कर दीजिए, ट्यूसडे आएगा, ठीक है। मंडे में 1 ऐड करिए तो आपका यहाँ पे ट्यूसडे बनेगा, ठीक है। चलो क्लियर है ये वाला, निकाल लोगे? तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है आप लोग को, कुछ ऐसे आगे की डेट निकालने वाला हमने सीख लिया है, ये भी सीख लिया। तो आप यहाँ पे इस वाले को बताओ। चलिए हो गया। 100 ईयर्स में वैसे तो 25 लीप ईयर होते हैं, क्योंकि हम 4 से अगर डिवाइड करें, मान लीजिए 4 से डिवाइड करें तो 25 आता है, बट -1 करते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 100 एक सेंचुरी है, जिसको 400 से डिवाइड करके देखना पड़ता है, बट होता नहीं है। 400 से, सेंचुरी का रूल है कि वो 400 से डिवाइड होनी जरूरी है, लेकिन 100 तो डिवाइड होता नहीं है, तो यहाँ पे -1 कर लो, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 24, 100 में 24 है, ठीक है। आप बताओ 100 में 24 है, तो आपको बता रहे 200 में कितने होंगे और 300 में कितने होंगे, 200 में कितने होंगे
और फिर 300 में कितने होंगे? देखो भाई, 100 में 24 होते हैं ना, तो 24 का डबल कर लो, उतने होंगे 200 में, और 24 का ट्रिपल कर लो, उतने होंगे 300 में, यानी कि 72। तो 48 और 72 हो गए। अब 400 का अगर पूछता है तो मान लो कि 400 का पूछ ले, तो 400 में आएगा 100 का इंटू, अगर 100 में 24 है तो 400 में आएंगे 24 इंटू 4, 96 प्लस 1, 1 किसकी वजह से? इसकी वजह से, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो सकती है, ये शताब्दी 400 से डिवाइड हो जाती है, तो 97 आएगा यहाँ। ठीक है, 97 यहाँ पे बनेगा, है ना। तो गाइस, हमारी जो रेगुलर क्लास होती है ना, वो 9 PM पे रहती है रात को, तो हम लोग यहाँ पे रात को 9 PM से अपनी क्लास करेंगे कंप्लीट। ठीक है, जो लोग भी जुड़ना चाहें वो मेरे साथ यहाँ पर रेगुलरली 9 PM पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो 9 PM पे मिलते हैं हम लोग इस क्लास में। इसके बाद का सेशन अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं फिर से बता दूं, आप लोग मेरे साथ ऐप पे अगर जुड़ना चाहते हो तो ये है आपकी ऐप की नाम, रितिका तोमर सर्च कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे यहाँ पे भी लिंक लगी हुई है। अगर आप एसएससी रेलवे कोर्सेज में जाना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे प्लस के कोर्सेज में, तो इस समय आप सब्सक्रिप्शन पे जाओगे और रितिका 10 कोड अगर आप यूज करते हो तो 20% का आपको डिस्काउंट वहां पे मिलेगा। ठीक है, प्रोसीड टू पे करना, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अपने कॉइन्स भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, अपने कॉइन्स भी यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो रितिका 10 कोड आप लगा लीजिएगा, हो जाएगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका रेज हैंड है, जिसे आप अनअकैडमी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स पूछने हैं। वीडियो में कुछ गलत है तो रिपोर्ट कर सकते हो, इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगी। ठीक है, तो रात को 9 बजे क्लास अटेंड करना, यहाँ पे इसी चैनल पर एसएससी और रेलवे वालों के लिए लगती है, मेरी 9 बजे रहती है क्लास रात को, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।